Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another interesting and informative video lecture of Vision Islamic School. मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं आज आपको केमिस्ट्री की कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। उनमें सबसे पहले मैटर है, सब्सटेंस है, एलिमेंट है, एटम है, मिक्सचर है और वो कंपाउंड है। ये टर्म्स बार बार आपकी बुक्स में आती हैं, आप इनको पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों को कंफ्यूज करती है। मैटर सब्सटेंस में मिक्स हो जाता है, सब्सटेंस एलिमेंट में मिक्स हो जाता है, मिक्स एलिमेंट जो है वो कंपाउंड में और सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं। इनको मैं आपको समझाने की अपनी हद तक कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले है जी मैटर। पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़, कोई भी चीज़ जिसका अपना वज़न है और वो जगह घेरती है, उसे मैटर कहते हैं। मैटर मेनली तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म में आपको जितनी चीज़ें आपके इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो मैटर है। लिक्विड फॉर्म में आपको जितनी चीज़ें इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो मैटर है। गैशियस फॉर्म में जितनी चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो क्या है? मैटर है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सॉलिड में देख लें, अब अपने इर्द गिर्द देख लें, कोई चीज़ सॉलिड में है वो मैटर है। आपके हाथ में ये मोबाइल कैमरा है, डेस्कटॉप पे बैठे हैं तो वो सामने आपके लैपटॉप है तो वो है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, आप जिस टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, आप कोई भी चीज़ आपको जो नज़र आ रही है, अपने आसपास नज़र आ रही है, फ़ैन नज़र आ रहा है, एसी नज़र आ रहा है, हर चीज़ मैटर में आती है, वो सॉलिड में आती है। लिक्विड में आप पानी ले लें, हनी ले लें, आप शहद ले लें, वो लिक्विड फॉर्म में है, मैटर आपके पास। गैस में आप जो है वो कुछ भी ले लें, गैस में हाइड्रोजन गैस ले लें, ऑक्सीजन गैस ले लें, हीलियम गैस ले लें, तो ये आपके पास गैशियस फॉर्म में मैटर आ जाता है। आगे अगली जो टर्म है वो सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस और मैटर में जस्ट इतना सा फ़र्क है कि अगर आपका ये मैटर अपनी प्योर हालत में है, इफ़ द मैटर इज़ प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म, तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे। मैटर अगर अपनी प्योर फॉर्म में हालत है, ना खालिस नहीं है, वो मिक्सचर नहीं है, एक या दो एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस को मिक्स नहीं किया हुआ, तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर को। जैसा कि आइस है, बर्फ़ है, सॉलिड में अगर मैं आपको मिसाल दूं, आइस बर्फ़, उसमें सिर्फ वाटर के मालिक्यूल्स हों, कोई और चीज़ एडिड ना हो, तो वो आपका सब्सटेंस है। लिक्विड फॉर्म में अगर हम देखें तो आपका वाटर है, अगर उसमें कोई और चीज़ एडिड ना हो तो वो आपका सब्सटेंस है। ऑक्सीजन अगर आपके पास गैस है और वो सिर्फ ऑक्सीजन है, उसके अंदर कोई और दूसरी गैस मिक्स नहीं की हुई, तो वो आपका क्या है? सब्सटेंस है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ प्योर सब्सटेंस। ये भी सब्सटेंस की एक खालिस हालत है, प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट। लेकिन ये सब्सटेंस से अलग कैसे है? कंसिस्टिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। ये वो वाला सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम्स, एक ही तरह के पार्टिकल्स, एक ही तरह के यूनिट्स के मिलने से बनता है और उन यूनिट्स के अंदर, उन पार्टिकल्स के अंदर, उन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपके पास मिसाल है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, हीलियम का एलिमेंट है। अब इसको एलिमेंट को समझा कैसे जा सकता है? एलिमेंट, एक ही एलिमेंट पूरी कायनात में नहीं पाया जाता, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, तकरीबन 118 के करीब हैं आपके पीरियोडिक टेबल में जो शो करवाए जा रहे हैं। अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं 118 एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ, क्योंकि सब्सटेंस एक जैसा नहीं है, सब्सटेंसेस एक जैसे नहीं है तो एलिमेंट्स भी एक जैसे नहीं हैं। जितने भी सब्सटेंस हैं, मैटर है, वो एलिमेंट्स के मिलने से बना हुआ है। जो भी मैटर है, जितना भी मैटर है, वो एलिमेंट्स ने बनाया हुआ है। सो एलिमेंट किसको हम कहेंगे कि अगर किसी एक ख़ास सब्सटेंस की बात करें और उस एक ख़ास सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो चाहे पानी के अंदर है, वो चाहे ज़मीन के अंदर है, चाहे फ़िज़ा के अंदर है, चाहे वो स्पेस के अंदर है, जहाँ जहाँ वो पाए जाते हैं, उन सब के लिए सेम काइंड ऑफ द एटम, सेम काइंड ऑफ द यूनिट्स के लिए अगर कोई एक टर्म आप इस्तेमाल करते हैं तो वो एक टर्म एलिमेंट है। तो अगर आप पूरी यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन के तमाम यूनिट्स, तमाम एटम्स की बात करते हैं तो वो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है। अगर आप इसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है। इसी तरह आप हीलियम की बात करते हैं तो वो हीलियम का एक एलिमेंट है। आप सोडियम की बात करते हैं तो वो सोडियम का एक एलिमेंट है। सो एलिमेंट की क्या डेफिनेशन समझ आपको क्या आई है कि एक ही तरह के एटम्स, वो चाहे जहाँ पे भी मौजूद हैं, उन सब के लिए कलेक्टिव टर्म जब आप एक इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब पहले बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए उनको नाम भी मुख्तलिफ दिए हुए हैं। किसी को हाइड्रोजन कह दिया, किसी को ऑक्सीजन कह दिया, किसी को हीलियम कह दिया, मुख्तलिफ नाम रख दिए एलिमेंट्स के।
इससे अगली टर्म हमारे पास एटम है। एटम और एलिमेंट में इतना सा फर्क है कि आप जब किसी एक एलिमेंट के तमाम पार्टिकल्स, तमाम यूनिट्स, तमाम उसके इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसे तो हम कह देते हैं एलिमेंट। लेकिन जब आप उसके किसी एक मेंबर की बात करते हैं, किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं एटम। किसी एलिमेंट के जब आप किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं, एक यूनिट की बात करते हैं, उसे एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट का वो एक मेंबर होता है, एक पार्टिकल होता है, एक यूनिट होता है जो अपने एलिमेंट की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप 9th क्लास के एक तालिब इल्म हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं। आपकी स्कूल के अंदर उस 9th क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट हैं उस 9th क्लास में, और पूरी यूनिवर्स में कोई और स्कूल नहीं है, वही आपका एक स्कूल है। इमेजिन करें वही आपका एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर क्लास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाता है। मैं आपकी 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। 9th क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप अपने पूरे स्कूल के अंदर 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कलेक्टिव टर्म इस्तेमाल करते हैं क्लास 9, उसे हम क्लास 9 को कंपेयर करो एलिमेंट के साथ। कि अगर आप तमाम वो वाली टर्म जो आप तमाम 9th के स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है क्लास 9। अगर आप उस क्लास 9 के किसी एक मेंबर की बात करो, किसी एक बच्चे की बात करो, तो उसे हम कहेंगे स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। उसे क्या कहेंगे? स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। इसी तरह जब आप किसी एलिमेंट के एक पार्टिकल की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ इस मिसाल से आपको समझ आ गई होगी कि किसी क्लास का एक बच्चा उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पूरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसी तरह एक एटम भी अपने एक एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। नेक्स्ट वन इज़, एटम के बाद आ जाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? हमने मैटर को पढ़ा, हमने सब्सटेंस को पढ़ा, हमने एलिमेंट को पढ़ा, हम एटम को पढ़ा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मिक्सचर, कि ये वाले जितने भी थे मैटर में आपके पास सब्सटेंस था, एलिमेंट था, एटम था, ये प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। अगर आपका मैटर प्योर फॉर्म में नहीं है, इम्प्योर है, नाखालिस है। नाखालिस का क्या मतलब? कि आपने ऑक्सीजन गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस भी मिक्स की, हाइड्रोजन गैस के अंदर आपने हीलियम गैस मिक्स कर रखी है, उसके अंदर आपने नाइट्रोजन में, जिस तरह हवा, ये आपका मिक्सचर ऑफ द गैसेज है ना, हवा मिक्सचर ऑफ द गैसेज, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें हीलियम भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें अदर गैसेज भी मौजूद हैं, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर तब किसी चीज़ को कहते हैं जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्सअप होते हैं, तो उसे कह देते हैं मिक्सचर। ये जनरल सी टर्म है, ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये आप आसानी से इसको समझ लेंगे। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गर्मी का मौसम है आजकल, गर्मी ना भी हो सर्दी का मौसम में भी पी लेते हैं, वो मिक्सचर होता है, उसमें पानी होता है, उसमें शुगर्स होती हैं, उसमें मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं, वो कोल्ड ड्रिंक है। टी आप चाय पीते हैं, शौक से पीते हैं, टी के अंदर दूध होता है, उसके अंदर चाय पत्ती होती है, उसके अंदर मीठा होता है अगर आप पीते हैं मीठा, और उसके अंदर पानी भी होता है। आइसक्रीम है, ये भी आइसक्रीम मिक्सचर है, मिल्क का, क्रीम का, शुगर का, इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, इसमें आप चॉकलेट भी ऐड की हुई होती है, तो आइसक्रीम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्सचर। नाउ द मोस्ट बेसिक एंड कन्फ्यूजिंग टर्म जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है कंपाउंड। कंपाउंड कंफ्यूज करता है, कंपाउंड एलिमेंट के साथ भी कन्फ्यूजन पैदा करता है, ये सब्सटेंस के साथ भी कन्फ्यूजन पैदा करता है। अब कंपाउंड है क्या, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन डिफाइन सिंपल सा यूँ किया है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अब ये प्योर सब्सटेंस है, यहीं पे बात कन्फ्यूज़ कर देगी। अगर ये सब्सटेंस है तो इसको कंपाउंड क्यों कहा? इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द 2 or more डिफरेंट एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन करने से बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ वो मुख्तलिफ हों, जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाउंड करते हैं, और वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिफरेंट हों, सेम ना हों, डिफरेंट हों, सेम ना हो, उसे हम कंपाउंड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। और वो जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, वो फिक्स रेशो के साथ कंबाइन करें। जैसा कि आपके पास पानी है, H2O, आपके पास अमोनिया है, NH3, आपके पास कार्बन है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास सोडियम कार्बोनेट है। अब फिक्स रेशो का क्या मतलब है? फिक्स रेशो बाय मैस कर लेते हैं। ऑक्सीजन है वाटर के मालिक्यूल के अंदर और हाइड्रोजन